दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल योर गोल्स में। आशा करता हूँ आप सभी मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और ये झारखंड पुलिस के तैयारी बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसा कि हमने चैप्टर का नाम तो बता दिया है, आज से हम लोग कृतिका भाग 2 का चैप्टर 1 जो कि माता का आंचल शिवपूजन सहाय का है, ये कहानी को आज हम लोग पढ़ेंगे बहुत अच्छा से। तो आइए देखते हैं, कहानी शुरू करते हैं। जहाँ लड़कों का संग तहाँ बाजे मृदंग, जहाँ बूढ़ों का संग तहाँ खर्ची का तंग। हमारे पिता तड़के उठकर निपट नहाकर पूजा करके बैठ जाते थे। हम बचपन से ही उनके अंग लग गए थे। माता से केवल दूध पीने तक का नाता था, इसलिए पिता के साथ ही हम भी बाहर की बैठक में ही सोया करते। वह अपने साथ ही हमें भी उठाते और साथ ही नहला धुला कर पूजा पर बैठा देते। हम भभूत का तिलक लगा देने के लिए उनको दीक करने लगते थे। कुछ हंसकर, कुछ झुंझलाकर और कुछ डांटकर वो हमारे चौड़े लीलार में त्रिपुट कर देते थे। हमारे लीलार में भभूत खूब खुलती थी। सिर में लंबी लंबी जटाएं थी। भभूत रमाने से हम खासे बम भोला बन जाते थे। अब यहाँ क्वेश्चन देगा कि धूप भभूत लगाकर लेखक कैसे बन जाते थे, तो बम भोला बन जाते थे। पिताजी हमें बड़े प्यार से भोलानाथ कहकर पुकारते थे। याद रखिएगा, ये उपनाम बहुत आता है, पूछ सकता है आपसे कि लेखक जो शिवपूजन सहाय हैं उनको प्यार से क्या बोलते थे उनके पिताजी, तो भोलानाथ। पर असल में हमारा नाम था तारकेश्वर, यानी कि लेखक का वास्तविक नाम क्या है, तारकेश्वर। हम भी उनको बाबूजी कहकर पुकारा करते थे। ये सभी ध्यान में रखिएगा। लेखक बाबूजी को क्या कहते हैं, बाबूजी लेखक को क्या कहते हैं, माई को क्या कहते हैं, ये सभी। और माता को मैया। लेखक जी हैं वो अपने बाबूजी को बाबूजी और माता को मैया कहते थे। अब देखिए, जब बाबूजी रामायण का पाठ करते थे, अब यहाँ पूछेगा कि लेखक का बाबूजी किसका पाठ करते थे, दे देगा भगवत गीता, कुरान। तो आप ध्यान रखिएगा, पाठ करते थे। तब हम उनकी बगल में बैठे बैठे आईने में अपना मुंह निहारा करते थे। जब वह हमारी ओर देखते तब हम कुछ लजाकर और मुस्कुराकर आईना के नीचे रख देते थे। वह भी मुस्कुरा पड़ते थे। पूजा पाठ कर चुकने के बाद वह राम राम लिखने लगते। वो अपनी एक रामनामा बही क्या है, रामनामा बही पर 1000 राम नाम लिखकर कितने। अब यह भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि लेखक के बाबूजी राम नाम की कितने पंक्ति लिखते थे, तो 1000 लिखकर वह उसे पाठ करने की पोथी के साथ बांध कर रख देते थे। फिर 500 बार 500 बार कागज के छोटे छोटे टुकड़ों पर राम नाम लिखकर आटे की गोली में लपेटते और उन गोलियों को लेकर गंगा जी के किनारे चल पड़ते थे। उस समय भी हम उनके कंधे पर विराजमान रहते थे। जब वह गंगा में, देखिए गंगा नदी का नाम आ रहा है, ध्यान में रखिएगा, गंगा में एक एक आटे की गोलियां फेंककर मछलियों को खिलाने लगते, तब
तब भी हम उनके कंधे पर ही बैठे बैठे हंसा करते थे। अब देखिए, यह भी पूछ सकता है कि लेखक के पिताजी आटे की गोलियां खिलाते थे कुत्तों को, भैंसों को, बैलों को, तो याद रखिए मछलियों को। बात बात पर क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनिएगा। हंसा करते थे। जब वह मछलियों को चारा देकर घर की ओर लौटने लगते तब बीच रास्ते में झुके हुए पेड़ों की डालियों पर हमें बिठाकर झूला झुलाते थे। कभी कभी बाबूजी हमसे कुश्ती भी लड़ते थे। वह शिथिल होकर हमारे, शिथिल के मतलब जानबूझकर हमारे बल को बढ़ावा देते और हम उनको पछाड़ देते थे। यह उतना पड़ जाते और यह उतान पड़ जाते और हम उनकी छाती पर चढ़ जाते थे। जब हम उनकी लंबी लंबी मूछें उखाड़ने लगते तब वह हंसते हंसते हमारे कांधों को मूछों से छुड़ाकर उन्हें चूम लेते थे। फिर जब हमसे खट्टा और मीठा चूमा मांगते, अब यहाँ पर देखिए तीता नहीं है, खट्टा और मीठा है। क्वेश्चन में दे देगा कि लेखक अपने पिताजी को कैसा चूमा देते थे, तीता, तो तीता नहीं होगा, खट्टा और मीठा चूमा। लड़का को नहीं मांगा जाता है कि मीठा दो चूमा, मीठा मीठा दो बाबू, तो वैसे ही मांगते थे। तब हम बारी बारी कर अपनी बायां और दाहिना गाल उनके मुंह की ओर फेर देते थे। बाएं का खट्टा चूमा लेकर जब वह दाहिने का मीठा चूमा लेने लगते तब अपनी दाढ़ी या मूछ हमारे कोमल गालों पर गड़ा देते थे। हम झुंझुलाकर फिर उनकी मूछें नोचने लग जाते थे। इस पर वह बनावटी रोना रोने लगते थे और हम अलग खड़े खड़े खिलखिलाकर हंसने लग जाते थे। उनके साथ हंसते हंसते जब हम घर आते तब उनके साथ ही हम भी चौके पर खाने बैठते थे। वह हमें अपनी ही हाथ से फूल एक कटोरा के गिलास, फूल के एक कटोरे में गोरस और भात, गोरस का मतलब गोरस और भात सानकर खिलाते थे। जब हम खाकर अफर जाते तब मैया थोड़ा और खिलाने के लिए हट करती थी। वह बाबूजी से कहने लगती थी, आप तो 4-4 दाने के कौर बच्चे के मुंह में देते जाते हैं। इससे वह थोड़ा खाने पर भी समझ लेता है कि हम बहुत खा गए। मैंने लेखक की माँ कहती है कि आप छोटे छोटे कौर देते हैं बच्चों का बड़ा बड़ा कौर देना चाहिए ताकि उसको लगे कि हम कमे खाए हैं। आप खिलाने का ढंग नहीं जानते, बच्चों को भर भर मुंह खिलाना चाहिए। अब क्वेश्चन दे देगा, लेखक की माँ के अनुसार बच्चों को खिलाना चाहिए आधा पेट, भर पेट, तो यहाँ पर भर पेट नहीं है, भर भर मुंह है। याद रखिए, क्वेश्चन किसी भी तरह से पलट सकता है। जब खाएगा बड़े बड़े कौर तब पाएगा दुनिया में ठौर। देखिए मैं खिलाती हूँ, मर्दुए क्या जाने कि बच्चे को कैसे खिलाना चाहिए, और महतारी के हाथ से खाने पर बच्चे का पेट भी भरता है। यह कह वह थाली में दही भात, शांति और अलग अलग तोता, मैना, कबूतर, हंस, मोर आदि के बनावटी नाम से कौर बनाकर यह कहते हुए खिलाती जाती है कि जल्दी खा लो नहीं तो उड़ जाएंगे। पर हम उन्हें उतनी जल्दी उड़ा जाते कि उड़ने का मौका ही नहीं मिलता। नहीं देखे हैं बचपन में, वही वाला है कहानी। जब हम सब बनावटी चिड़ियों को चट कर जाते थे तब बाबूजी कहने लगते, अच्छा अब तुम राजा हो जाओ, खेलो। बस हम उठकर उछले कूदते लगते थे। फिर रस्सी में बंधा हुआ काठ का घोड़ा
लेकर नंगा धड़ंग बाहर गली में निकल जाते थे। जब कभी मैया हमें अचानक पकड़ पाती तब हमारे लाख छपटाने पर भी एक चुल्लू कड़वा तेल हमारे सिर पर डाल देती थी। हम रोने लगते थे और बाबूजी उस पर बिगड़ खड़े होते, पर वह हमारे सिर में तेल बोतकर हमें उपटकर ही छोड़ती थी। फिर हमारी नाभि और लीलार में काजल की बूंदी लगाकर चोटी गूंथती और उसमें फूलदार लट्टू बनाकर रंगीन कुर्ता टोपी पहना देती थी। हम खासे कन्हैया बनकर बाबूजी की गोद में सिसकते बाहर आते थे। बाहर आते ही हमारी राह जोहने वाले बालकों का एक झुंड मिल जाता था। हम उन खेल के साथियों को देखते ही सिसकना भूलकर बाबूजी की गोद से उतर पड़ते थे और अपने हमजोलियों के दल में मिलकर तमाशे करने लग जाते थे। तमाशे भी ऐसे वैसे नहीं, तरह तरह के नाटक। चबूतरे का एक कोना की नाटक घर बनता था, जो हम लोग बचपन में कोना कोनी खेलते थे लूट कर, वही होगा। देखिए, बाबूजी जिस छोटे चौकी पर बैठकर नहाते थे वही रंगमंच बनती थी। उसी पर सरकंडे के खंभे पर कागज का चंदवा तानकर मिठाइयाँ की दुकान लगाई जाती, जिसमें चिलम के खोचे पर कपड़े के थालों में ढेले के लड्डू। यहाँ से क्वेश्चन पूछेगा, ढेले का क्या बना था? लड्डू, पत्तों की पूड़ी, कचौड़ी और गीली मिट्टी की जलेबियाँ, फूटे घड़े के टुकड़े के बतासे आदि मिठाइयाँ सजाई जाती थी। ठिकरों के बटखरे और जास्ते के छोटे छोटे टुकड़े के पैसे बनते थे। यानी कि पैसे क्या चीज़ के था? तो जास्ता का। हम ही लोग खरीदार और हम ही लोग दुकानदार। बाबूजी भी 2-4 गोरखपुरिये पैसे खरीद लेते थे। थोड़ी देर में मिठाइयाँ की दुकान बढ़ाकर हम लोग घरौंदा बनाते थे। धूल की मेड़ दीवार बनती और तिनकियों का छपरा, दातून के खंभे, दिया सलाई की पेटियाँ के किवाड़, घड़े के मुहड़े की चूल्हा चक्की, दिए की कड़ाही और बाबूजी की पूजा वाली आचमनी कलछी बनती थी। पानी के घी, धूल के पिसान और बालू की चीनी से हम लोग जोनार तैयार करते थे। हम ही लोग जोनार करते और हम ही लोग की जोनार बैठती थी। जब पंगत बैठ जाती थी तब बाबूजी भी धीरे धीरे आकर पात के अंत में जिमने के लिए बैठ जाते। जिमने का मतलब है भोजन करना थे। उनको बैठते देखते ही हम लोग हंसकर और घरौंदा बिगाड़ कर भाग चलते थे। वह भी हंसते हंसते लोटपोट हो जाते और कहने लगते, फिर कब भोज होगा भोलानाथ? कितना है बस यही है। कभी कभी हम लोग बारात की भी जुलूस निकालते थे।
कंतर का तंबूरा बजता, कंतर का तंबूरा बजता। अमोले, अमोले ये जो आम का छोटा सा पोला होता है उसको अमोले बोल रहा है लेखक। अमोले को घींच कर शहनाई बजाई जाती, टूटी चूहुदानी की पालकी बनती। हम समधी बनकर बकरे पर चढ़ लेते और चबूतर के एक कोने से चलकर बारात दूसरे कोने में जाकर दरवाजे लगती थी। वहाँ काठ की पटरियों से धीरे गोबर से लिपे आम और केले के टहनियों से सजाए हुए छोटे आंगन में उल्हिया का कलसा रखा जाता था। वहीं पहुंचकर बारात फिर लौट आती थी। लौटने के समय खटोली पर लाल उहार डालकर उसमें दुल्हनिया को चढ़ा लिया जाता था। लौट आने पर बाबूजी ज्यों ही उघारकर दुल्हनिया का मुख निहारने लगते, त्यों ही हम लोग हंसकर भाग जाते। थोड़ी देर बाद फिर लड़कों की मंडली जुट जाती थी। इकट्ठे होते ही राय जमती कि खेती की जाए। बांस चबूतरे के छोर पर घिरनी गड़ जाती और उनके नीचे की गली कुआं बन जाती थी। मूंज की बटी हुई पतली रस्सी में एक चुक्कड़ बांध गराड़ी पर चढ़ाकर लटका दिया जाता था और दो लड़के बैल बनकर मोट खींचने लग जाते। चबूतरा खेत बनता। कंकड़ जो है छोटा छोटा कंकड़ वो बीज बनाता था। और ढेले हल जुआठा बड़ी मेहनत से खेत जोते बोए और पटाए जाते। फसल तैयार होते देर न लगती और हम हाथों हाथ फसल काट लेते थे। काटते समय गाते थे, ऊंच नीच में बई कियारी, जो उपजी सो हमारी। ये बीच बीच में का लाइन भी दे देगा, आप पूछेगा कि किस चैप्टर से लिया गया है, तो ये बारीकी से ध्यान रखिएगा। फसल को एक जगह रखकर उसे पैरों से रौंद डालते थे। कसौरे का सूप बनाकर ओसाते और मिट्टी की दिए के तराजू पर तौलकर राशि तैयार कर लेते थे। इसी बीच बाबूजी आकर पूछ बैठते थे, इस साल की खेती कैसी रही भोलानाथ? बस फिर क्या, हम लोग ज्यों का त्यों खेत खलिहान छोड़कर हंसते हुए भाग जाते थे। कैसी मौज की खेती थी। ऐसे नाटक हम लोग बराबर खेला करते थे। बटोही भी कुछ देर ठिठकर हम लोगों के तमाशे देख लेते थे। जब कभी हम लोग ददरी के मेले में जाने वाले आदमियों का झुंड देख पाते, तब कूद कर चिल्लाने लगते थे, चलो भाइयों, ददरी सतु पिसान की मोटरी। अगर किसी दूल्हे के आगे आगे जाती हुई ओहरदार पालकी देख पाते, तब खूब जोर से चिल्लाने लगते थे। रहरी में रहरी पुरान रहरी, डोला में कन्या हमार मेहरी। इसी पर एक बार बूढ़े वर ने हम लोगों को बड़ी दूर तक खदेड़कर ढेले से मारा था। उस खसूट खबीस की सूरत आज तक
हमें याद है, न जाने किस ससुर ने वैसा जमाई ढूंढ निकाला था। वैसा घोड़ मुँहा आदमी हमने कभी नहीं देखा। आम की फसल में कभी कभी खूब आंधी आती है। आंधी के कुछ दूर निकल जाने पर हम लोग बाग की ओर दौड़ पड़ते थे। वहाँ चुन चुन कर धुले धुले गोपी आम चबाते थे। एक दिन की बात है, आंधी आई और पट पड़ गई। आकाश काले बादलों से ढक गए। मेघ गरजने लगे, बिजली कौंधने और ठंडी हवाएं सुनसुनाने लगी। पेड़ झूमने और जमीन चूमने लगे। हम लोग चिल्ला उठे, एक पैसा की लाई, बाजार में छितराई, बरखा उधरे बिलाई। लेकिन बरखा न रुकी और भी मूसलाधार पानी होने लगा। हम लोग पेड़ों की जड़ से धड़ से सट गए, जैसे कुत्ते के कान में अठई चिपक जाती है। मगर बरखा जमी नहीं, थम गई। बरखा बंद होते ही बाग में बहुत से बिच्छू नजर आए। हम लोग डरकर भाग चले। हम लोगों में बाजू बड़ा ढीठ था। कौन था? बैजू। ये क्वेश्चन पूछेगा कि कौन ढीठ था, तो बैजू एक लड़का का नाम है, वो ढीठ था। संयोग की बात बीच में मूसन तिवारी मिल गए। बेचारों बूढ़े आदमी को सूझता कम था। बैजू उनको चिढ़ाकर बोला, बुढ़वा बेईमान मांगे करेला का चोखा, भड़काने के लिए। हम लोगों ने भी बैजू के सुर में सुर मिलाकर यही चिल्लाना शुरू किया। मूसन तिवारी एक बूढ़ा व्यक्ति है, बेतहाशा खदेड़ा। हम लोग तो बस अपने अपने घर की ओर आंधी हो चले। जब हम लोग न मिल सके तब तिवारी जी सीधे पाठशाला में चले गए। वहाँ से हमको और बैजू को पकड़ लाने के लिए चार लड़के गिरफ्तारी वारंट लेकर छूटे। इधर ज्यों ही हम लोग घर में पहुँचे, त्यों ही गुरुजी के सिपाही हम लोगों पर टूट पड़े। बैजू तो 9-2-11 हो गया। हम पकड़े गए। फिर तो गुरुजी ने हमारी खूब खबर ली। बाबूजी ने यह हाल सुनकर वह दौड़ते हुए पाठशाला में आए। गोद में उठाकर हमें पुचकारने और फुसलाने लगे। पर हम दुलारने से चुप होने वाले लड़के नहीं थे। रोते रोते उनका कंधा आंसू से तर कर दिया। वह गुरुजी की चिरौरी करके हमें घर ले चले। चिरौरी का मतलब दीनता पूर्वक की जाने वाली प्रार्थना, विनती। चिरौरी करके मतलब कि निहोरा करके हमें घर ले चले। रास्ते में फिर हमने साथी लड़कों का झुंड मिला। वे जोर से नाचते और गाते थे। माई पकाई गरगर पुआ, हम खाई पुआ, ना खेलब जुआ। फिर क्या था? हमारा रोना धोना भूल गया। हम हट करके बाबूजी की गोद से उतर पड़े और लड़कों की झुंड में मिलकर लगे वहीं तान सुर अलापने। तब तक
सब लड़के सामने वाले मकई के खेत में दौड़ पड़े। उसमें चिड़िया का झुंड चर रहा था। वे दौड़ दौड़कर उन्हें पकड़ने लगे, पर एक भी हाथ न आई। हम खेत से अलग ही खड़े होकर गा रहे थे, राम जी की चिड़िया, राम जी के खेत, खा लो चिरई भर भर पेट। हमसे कुछ दूर बाबूजी और हमारे गांव के कई आदमी खड़े होकर तमाशा देख रहे थे और यही कहकर हंसते थे कि चिड़िया की जान जाए लड़कों का खिलौना। सचमुच लड़कों और बंदर पराई पीर नहीं समझते। एक टीले पर जाकर हम लोग चूहे के बिल में पानी डालने लगे। नीचे से ऊपर पानी फेंकना था। हम सब थक गए। तब तक गणेश जी का चूहा की रक्षा के लिए शिव जी का सांप निकल आया। रोते चिल्लाते हम लोग बेतहाशा भाग चले। कोई औंधा गिरा, कोई आटा चीट, किसी का सिर फूटा तो किसी का दांत टूटा। सभी गिरते पड़ते भागे। हमारी सारी देह लहूलुहान हो गया। पैरों की तलवे कांटों से छलनी हो गए। बस ये लास्ट है दोस्तों। हम एक सुर से दौड़ते हुए आए और घर में घुस गए। उस समय बाबूजी बैठ के ओसारे में बैठकर हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उन्होंने हमसे बहुत पुकारा, पर उनकी अनसुनी करके हम दौड़ते हुए मैया के पास चले गए। जाकर उसी के गोद में शरण ली। मैया चावल अमनिया रही थी। अमनिया का मतलब बना रही थी, साफ सुथरा। अमनिया का मतलब होता है साफ सुथरा कर रही थी। हम उसी के आंचल में छिप गए। हमें डर से कांपते देखकर वह जोर से रो पड़ी और सब काम छोड़कर बैठी। अधीर होकर हमारे भय का कारण पूछने लगी। तभी हमने अंग भरकर दबाती और कभी हमारे अंगों को अपने आंचल से पोंछकर हमें चूम लेती। बड़े संकट में पड़ गई। झटपट हल्दी पीसकर हमारे घावों पर थोपी गई। घर में कोहराम मच गया। हम केवल धीमे सुर से कहते हुए मैया के आंचल में लुके चले गए। सारा शरीर थर थर कांप रहा था। रोंगटे खड़े हो गए थे। हम आंखें खोलना चाहते थे, पर वे खुलती न थी। हमारे कांपते हुए ओठों को मैया बार बार निहार कर रोती और बड़े लाड से हमें गले लगा लेती। इसी समय बाबूजी दौड़ते आए। आकर झट हमें मैया की गोद से अपनी गोद में लेने लगे, पर हमने मैया की आंचल की प्रेम और शांति के चमगादड़ की छाया न छोड़ी। तो ये रहा दोस्तों, पहला चैप्टर हम लोग ख़त्म कर दिए, पूरा पढ़ लिए। और इसको लाइन बाय लाइन पढ़ लीजिएगा, एक भी प्रश्न नहीं जाएगा बाहर। और ये था, कौन सा चैप्टर था ये? चैप्टर 1 था माता का आंचल, शिव पूजन सहाय लेखक है। इससे पहले हमने सारे चैप्टर के लेखक का नाम करवा दिया है, तो आप देख सकते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।